करते हैं, उन संसद और विधानसभाओं में उनको ये माइक पकड़कर बोलने का मौका नहीं मिलता है। ऐसे विधायक चुनने का क्या फायदा हमारा ऐसे लोगों का? क्योंकि जो हमने प्रतिनिधि भेजा था वो हमारी समस्याओं को लेकर हमारी आवाज उठाने के लिए भेजा था, उसका राजनीतिक शौक पैदा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा पे उनकी पूरी करने के लिए नहीं भेजा था। वो शौक की राजनीति कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते हैं, बड़ी बड़ी कोठियां घूमते हैं, बड़े बड़े एयरप्लेनों में जाकर यात्रा करते हैं, और हम लोग उनसे इसलिए डरते हैं कि साहब ये बड़े विधायक हैं, ये हमारे एमपी साहब हैं। जबकि वो लोग, उन्होंने शपथ लिया था कि आप लोगों की समस्या, आप लोगों की बात को हम देश की बड़ी पंचायत में उठाने का काम करेंगे। मगर साथियों, इस बात को समझना पड़ेगा, आज भारतीय वीर दल ये शपथ लेकर आपके बीच में आया है, दिल्ली वालों से विशेषकर अपील करने आया है, अलीगंज की चौपाल पर इसी बात की शपथ लेकर हम जाएंगे, इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो भारतीय वीर दल के सैनिक देश के 12 प्रांतों में, अभी उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन गौतम बुद्ध नगर में चला हुआ है, आज हमारे 100 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए, लगातार 10 दिन से यहाँ आने का जो बात थी, इसलिए हमारी संख्या यहाँ पर कम है। देश की समस्याओं की लड़ाई है, भारतीय वीर दल के लोग लड़ते हैं। आपकी आवाज बनने का काम, आपके किसानों के आंदोलन में लगातार हमारी टीम ने दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठने का काम किया। साथियों, इस साजिश को समझना पड़ेगा। हमारे नौजवानों को गुमराह करने का काम, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हमें गुमराह कर दिया है। हमारी गाय, इनके पुरखों ने कभी गाय पाली नहीं, वो आज गाय के नाम पर मालिक बने बैठे, इस देश में सत्ता में सुख भोग रहे हैं। अभी आपको जानकारी होगी, एक ऐसा कानून बना है, अब तक ये सरकार जो है मृतक मीट बेचती थी, गायों को काटने के बाद पशुओं का मीट एक्सपोर्ट करती थी। अब आपकी समस्या जो गाय बैल भैंस की समस्या जो देश में आवारा पशुओं की है, इन गायों को जिंदा एक्सपोर्ट करने का काम मोदी सरकार ने कर दिया। आपकी जानकारी में नहीं है, किसी मीडिया ने नहीं बताया है। आपकी समस्या देखो कैसे मिटाई जा रही है। जिस गाय को आप पूजते पूजते जीवन भर 7 पीढ़ी बीत गई, जिसका श्रेय समाज को गौचर के रूप में हमें मिलना चाहिए था, आज वो वर्ग जिसने कभी गाय को खूंटा से बांध कर नहीं देखा, उस देश में गाय के नाम पर राजनीति करता है। हम बड़े भावुक लोग हैं, हम बड़े एहसान फरोश लोग हैं। कोई आदमी हमें साइकिल पर बिठाकर 3 किलोमीटर छोड़ दे, जीवन भर उसको नहीं भूलते, उसके एहसान को नहीं भूलते। मगर साथियों, आज बड़ी चालाक वर्ग, चालाक लोग इस देश के अंदर बैठे हैं, आपके हक अधिकार को खाने का काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए, दिल्ली वाले आप लोगों को सुपेड़ कर कहां बैठा दिया। कितने से जो संसद भवन, विधानसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति भवन बन रहे हैं, यहां से आप लोगों को उठाने का काम लगभग आज से 100 वर्ष पहले किया था। आपको इस बात का जानना पड़ेगा। आपको एक ही कानून पास करेंगे, एक ही ऑर्डिनेंस पास कर आपकी किराएदारी को खत्म करने का ये सरकार 1 मिनट लगा सकती है। अगर आपको इस बात का अहंकार है, को ये कहता है कि मैं 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख का किराएदार हूं, तो साथियों, इस सत्ता और सरकार की कलम के आगे आप 1 मिनट में धराशायी और जीरो करने का काम ये सिस्टम कर सकता है। इस बात को समझना पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि आपकी सत्ता में हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये सत्ता में हिस्सेदारी नहीं है जिन विधायकों को, सांसदों को हम भेजने का काम करते हैं। हमें सत्ता में अपनी ताकत बनानी पड़ेगी। सत्ता की ताकत बढ़ेगी वोट से, वोट बढ़ेगी चुनाव चिन्ह से। चुनाव चिन्ह होता है राजनीतिक दल का। राजनीतिक दल आपका भारतीय वीर दल। जब तक आपकी वोटों की गिनती 5 पड़े, 50 पड़े, 500 पड़े, 5000 पड़े, 5 लाख पड़े, जब तक आपकी गिनती वोटों की अपने बटन पर नहीं होगी, तब तक इस देश में आपकी गिनती नहीं होगी। ये मैं गारंटी से कहता हूं। आज आपको यहां से सबक लेना पड़ेगा। अगर ये अकेले काम होने वाला तो विजय कसाना घर बैठ के इसको कर देता, मगर ये साथियों, ये लड़ाई मिलकर लड़नी पड़ेगी। विशेषकर हमारे रिटायर्ड लोगों को, बुजुर्ग लोगों को, उन लोगों को जो 2 रोटी चैन से खाते हैं, जो 2 रोटी आराम से खा रहे हैं, उनकी ड्यूटी दूसरी बनती है। पहली ड्यूटी मैंने बताई उन राजनेताओं की बनती थी जिनको हमने ताकत दी, मगर अपनी जिम्मेदारी से वो लोग मुकर गए। दूसरी जिम्मेदारी उन लोगों की बनती है जो इस देश में 2 रोटी
सुकून चैन से खा रहा है, वो ही आधी रोटी छोड़ने का अधिकार। अगर आपने आज आधी रोटी नहीं छोड़ी तो आने वाला आपका बच्चा, आपका भविष्य, आपका आने वाली पीढ़ियां बेकारी की हैसियत से इस देश में पहचान विलुप्त हो जाएगी और यहाँ पर फुटपाथ पर भी आपको जगह नहीं मिलेगी। साथियों, बहुत लंबा इतिहास है ये भारतीय वीर दल गांव गांव घर घर जाकर लगभग मैं कह सकता हूँ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के गांव गांव तक इस मिशन को पहुंचाने के लिए सैकड़ों मिशनरी लोग भारतीय वीर दल के विचार को लेकर घर घर जाने का काम कर रहे हैं। जो कहते हैं जब माननीय काशीराम जी एक मिशन को, ऐसी कौम को जो जमीन में पड़ी थी उसको उठाकर सत्तासीन बना सकते हैं, तो ये ऐसी कौम जिसके अंदर वो ब्लड है, वो संस्कार है, जो सबको सम्मान देता है, सबको प्यार देता है, सबका हक दिलवाने का काम करता है, ये इस लड़ाई को क्यों नहीं लड़ सकता? आपके अंदर वो संस्कार है, आपके अंदर वो भाव है, आपके अंदर वो दयावान का भाव है, आप सबको हक दिलवाने के अधिकारी हैं। आज देश के सैकड़ों कमजोर वर्ग को इंतजार में बैठा है, नाई है, धोबी है, कुम्हार है, लुहार है, बढ़ई है, सैनी है, पासी है, वो कहता है साहब ये खड़ा कब होगा ये समाज? अरे हम तो इंतजार में बैठे हैं इस लड़ाई को, बड़े भाई के रोल में आप खड़ा तो होइए। आपके पास सैकड़ों लोग खड़े होने को तैयार है, मगर आपको उनका हिस्सा देना पड़ेगा, आपकी हिस्सेदारी उनकी स्थापित निश्चित करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं जैसे ये बेईमान लोग कर रहे हैं। मात्र इस देश के 3% लोग इस पूरी व्यवस्था पर बैठे हैं। जब इनको वोट लेना होता तो सबको हिंदू बना देते हैं, जब इनको बंटवारा देना होता है, उनका हिस्सा देना होता है, तो गोलियों की बौछार करने का काम हमारे सीने पे करते हैं। क्या किया था, क्या गुनाह किया था? राजस्थान में हम लोगों ने केवल अपना लोकतांत्रिक अधिकार मांगा था। हमने केवल ये कहा था कि साहब हमें आरक्षण दे दीजिए, ये पिछड़ा हुआ समाज है, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से इसने हजारों वर्ष तक प्रताड़ना झेली है। हमें 5% आरक्षण की मांग की थी, मगर जब मांगा था आरक्षण और मिली हमको गोलियां, सीने पे गोलियां मिली है। कौन सरकार थी? ये केंद्र में कांग्रेस सरकार थी और राज्य में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हम इस बात को भूल जाते हैं। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कौन लोग हैं ये। जब हमें वोट लेना होता है, हमारा वोट लेना होता है, तो हमें हिंदू बनाकर हमें वोट लेते, हमारी भावनाओं से खेल लेते हैं। मगर साथियों, इस बात को जानना पड़ेगा, आज हक अधिकार मांगने से नहीं मिलेंगे, ये छीनने पड़ेंगे। हमें गोली बंदूक की जरूरत नहीं है, किसी लठ तलवार की जरूरत नहीं है। आज लड़ाई वोट की है। सबसे ताकतवर हथियार आपके पास दे दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान ने। आज सरदार पटेल के अभियान में आपके पास वोट की ताकत ऐसी हथियार है, अगर आपने सीधा तरीके से इस हथियार का इस्तेमाल कर दिया तो बड़े बड़े धुरंधरों को धराशायी करने का काम आप लोग कर सकते हो। आज तक देश के 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, हमारे लोग इस वोट के अधिकार को, इस वोट के हथियार को उल्टी दिशा में चलाने का काम कर रहे हैं। अगर उल्टी दिशा में चलाया तो हमें गुलाम बनाया है, अगर सीधा चलाएंगे तो निश्चित तौर पर हमें हक मिलेंगे। हमारे बच्चे टेलीविजन चैनलों पर मिलेंगे, आपको पत्रकार भी मिलेंगे, इस देश के बड़े उद्योगपति भी मिलेंगे, इस बड़े देश के बड़े नेता भी मिलेंगे, इस देश के बड़े कर्मचारी मिलेंगे, इस देश के इंपोर्टर एक्सपोर्ट का काम करने वाले लोग आपके लोग मिलेंगे। आज मेरी बात को जितने भी लोग यहाँ उपस्थित साथियां हैं, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, आपके यारी, रिश्तेदारी, मित्रता इस दिल्ली के अंदर हर गांव में है। मेरा एक प्रोग्राम करा दीजिए हर गांव के अंदर। मैं केवल इतना मांगता हूं आपसे, बहुत ज़्यादा मांग करने नहीं आया। अगर आपने एक प्रोग्राम करा दिया तो मैं गारंटी से कहता हूं उनके अंदर के भाव को जगाने का काम, अगर अंदर को जगा दिया तो जीवन में उसको नींद नहीं आएगी, उसको लानत होगी कि ऐसा जीवन जी रहे हैं। हम अपने भविष्य को ये देना चाहते हैं। साथियों, इस लड़ाई को मध्य प्रदेश का जो आपका बैठा इंटीरियर में किसान मजदूर है, वो अपने जीवन के लिए 2 रोटी का संघर्ष कर रहा है। आप लोग 2 रोटी खा रहे हैं, आप लोगों को आधी रोटी छोड़ने का सबसे पहले निर्णय लेना पड़ेगा, निश्चय लेना पड़ेगा। आज